स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 30 देखने वाले हैं और चैप्टर नंबर 30 का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और इस चैप्टर में आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वह टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं ऑफ ए क्यूबॉइड। मतलब एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्यूबॉइड होता क्या है, किस प्रकार के सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। पहले हम लोग क्यूबॉइड समझ लेंगे। ऐसे हमको लगता है कि पूर्व क्लास में क्लास 8 में आप क्यूबॉइड से परिचित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोगों को इस क्लास में भी क्यूबॉइड के बारे में भली भांति समझ लेना है। और उसके बाद इस क्यूबॉइड का हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये देखना है। तो आप इस प्रकार का ऑब्जेक्ट देखे होंगे आपके घर में। गोदरेज हो सकता है, माचिस का डब्बा हो सकता है, आपके जो बैग है उसमें बुक हो सकती है, कॉपी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी हो सकता है, उसको भी मान सकते हैं हम क्यूबॉइड। तो इस प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है जो देख रहे हैं, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। यह सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं इसके जो फेसेस हैं, प्रत्येक फेस रेक्टेंगुलर है। यह एक फेस है रेक्टेंगुलर है, यह फेस है रेक्टेंगुलर है, और इस प्रकार से सभी जो फेसेस आप देख रहे हैं 6 फेसेस हैं और ये सभी 6 फेसेस रेक्टेंगुलर हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, इसको हम लोग बेस फेस कहते हैं, क्योंकि यह जो क्यूबॉइड है इस फेस के आधार पर स्थिर है और इसलिए इसको हम बेस फेस कहेंगे और इसका अपोजिट फेस को हम टॉप फेस कहेंगे। ठीक है, तो इस बेस फेस को और टॉप फेस को हम अपोजिट फेसेस के नाम से जानते हैं। और विशेषता इसकी ये है जो हम बता रहे थे कि ये दोनों जो अपोजिट फेसेस हैं, रेक्टेंगुलर तो है ही, इसके साथ साथ ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ में भी और एरिया में भी ये दोनों इक्वल हैं। ठीक इसी तरह से ये जो बेस फेस है इसके चारों ओर आप देख रहे हैं, ये फेस इधर से, ये फेस इधर से, ये फेस जुड़ा हुआ है और ये दोनों फेस में यह साइड कॉमन है और इसलिए ये चारों फेस को हम टोटल सरफेस एरिया के नाम से जानेंगे। लेकिन हम लोग को इसका टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। मेरा कहने का मतलब यह था कि इस प्रकार का सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट फेसेस आर इक्वल एंड रेक्टेंगुलर हों, इक्वल भी हो एरिया में, लेंथ ब्रेड्थ में और रेक्टेंगुलर हो, तो ऐसे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा इसको हम लोग क्यूबॉइड कहेंगे। ये दोनों ऑपोजिट फेसेस के नाम से जानेंगे और ये दोनों भी इक्वल है। फिर ये दोनों इधर जो सामने दिखाई दे रहा है और इसके पीछे जो फेस है, ये दोनों भी रेक्टेंगुलर हैं और इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सॉलिड होता है, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम लोग को देखना है कि इस प्रकार का अगर कोई सॉलिड हो तो ऐसे सॉलिड जिसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे ज्ञात करना है। मान लीजिए कभी कभी आवश्यकता पड़ती है इसको कवर करना है, पेपर
पेपर से, और एग्जैक्ट हमको पेपर चाहिए इसको ढकने के लिए भी, खाली भी नहीं हो और पेपर ओवरलैप भी नहीं करे। तो इसके लिए हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। कभी कभी हम लोग ऐसा गिफ्ट भी देते हैं और उसको पैक कराते हैं, और अगर हमको एग्जैक्ट पेपर चाहिए कवर करने के लिए तो उसके लिए हमको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो इस प्रकार का जो क्यूबॉइड होता है इसमें इस साइड को हम लोग लेंथ, इसको ब्रेड्थ और इसको हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइट के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसको L माने, लेंथ को ब्रेड्थ को B माने, हाइट को H माने, ठीक है, हाइट को अगर हम H माने तो कहने का तात्पर्य है इफ L इक्वल टू लेंथ, B इक्वल टू ब्रेड्थ, H इक्वल टू height of the cuboid, then PSA इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, यह बेस है और रेक्टेंगुलर है, इसको हमने L माना है, इसको ब्रेड्थ माना है, और इसलिए इसका एरिया होगा L इंटू B, और फिर ये जो अपोजिट फेस है जिसको हम टॉप फेस कहेंगे, यह भी L यानी लेंथ से और ब्रेड्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी हम L इंटू B, और फिर यह जो फेस आया इसमें लेंथ और हाइट जुड़ा हुआ है, यह भी रेक्टेंगुलर है, इसलिए इसका एरिया के लिए हम L इंटू H, और फिर इधर भी इसका जो अपोजिट फेस है, ठीक है, यह भी लेंथ और हाइट से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कह सकते हैं L इंटू H, और फिर यह जो फेस है यह देख रहे हैं इसमें बेस और हाइट जुड़ा हुआ है और रेक्टेंगुलर है, इसलिए इसका जो एरिया होगा दैट विल बी B इंटू H, और फिर इधर भी जो अपोजिट फेस है यह भी ब्रेड्थ और हाइट से जुड़ा हुआ है जो रेक्टेंगुलर है, इसलिए इसका जो एरिया होगा वह भी B इंटू H होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि L इंटू B 2 टाइम्स है, और इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू L इंटू B, और इसी तरह से L इंटू H 2 टाइम्स है, और इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू L इंटू H, और ठीक इसी तरह से B इंटू H 2 टाइम्स है, और इसलिए इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू B इंटू H, और इस तरह से हम देख रहे हैं 2 सभी में कॉमन है, और इसलिए 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचा, L इंटू B प्लस P L इंटू H और प्लस B इंटू H बचता है, और इसलिए हम लोगों ने क्या पाया, देयरफॉर क्या कर सकते हैं, TSA ऑफ A cuboid, TSA of a cuboid equal to 2 into under bracket L into B plus L into H और प्लस B into H, यही टोटल सरफेस एरिया होगा किसी क्यूबॉइड का। ठीक है, तो इसको हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।